खबरें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पहली ज्ञानवापी से जुड़ी हुई, जहां पर एएसआई का सर्वे आज कोर्ट के सामने रखा जाना है। दूसरी तरफ मथुरा में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एएसआई ने सर्वे किया और उसके बाद वो पूरी रिपोर्ट, जो जो चीजें उसमें थी, वो आज कोर्ट के पटल पर रख दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब दरअसल कमिश्नर बनाया जाएगा, जिसमें हिंदू पक्ष के कितने लोग होंगे, मुस्लिम पक्ष के कितने लोग होंगे और जो सर्वे होगा वो कैसे होगा, वो जैसे ज्ञानवापी में हुआ वैसे ही वहां पर सर्वे होगा या उसकी प्रक्रिया आगे क्या रहेगी, इन सब को लेकर अब सुनवाई में आज ये तय होना है। तो दो महत्वपूर्ण चीजें ज्ञानवापी और मथुरा में, जहां ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे अब से थोड़ी देर में कोर्ट के पटल पर रखे जाएंगे। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इसे सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखा जाए, कहीं ये लीक ना हो, खासतौर पर मीडिया में कहीं लीक ना हो। लेकिन क्या अवशेष मिले हैं वहां पर, अब कोर्ट के सामने वो रखा जाएगा और इससे एक नई दिशा अब आगे कोर्ट के सामने भी मिलेगी, क्योंकि इससे ये तय होगा कि ये किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष। क्योंकि दावे दोनों ही तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से मंदिर होने का दावा किया गया, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार इसे मस्जिद के तौर पर बताया गया। लेकिन अब जो सर्वे हुआ, सर्वे में क्या अवशेष मिले और उस अवशेष के आधार पर आगे अब जो है पूरी कानूनी प्रक्रिया चलनी है और महत्वपूर्ण रोल जो है इसमें, महत्वपूर्ण भूमिका में ये रिपोर्ट होगी। दो तस्वीरें आज बहुत ही दिलचस्प, दोनों पे नजरें हमारी टिकी हुई हैं। एक तरफ थोड़ी देर में ही ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे की जो रिपोर्ट है वो रख दी जाएगी, उसमें क्या क्या मिला, क्या सच सामने आया, क्या अवशेष मिले। 1500 पन्ने की बताई जा रही है कि रिपोर्ट है जो कि कोर्ट के सामने रखी जाएगी। हालांकि वक्त इसमें काफी लंबा लिया गया, बार बार रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त मांगा गया। उसके बाद कोर्ट ने यह तय किया कि आज के दिन ही रिपोर्ट पेश करना होगा और आज ये कोर्ट के सामने एएसआई अपने रिपोर्ट को रखने वाली है। हिंदू पक्ष कहता रहा है कि मंदिर तोड़कर ही ये मस्जिद का निर्माण हुआ है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष कहता है कि मस्जिद जो है वो प्राचीन हिंदू मंदिर के स्तंभों पर खड़ी है, मुस्लिम पक्ष इन सारी बातों से इनकार करता है। हिंदू पक्ष कहता है कि दक्षिणी उत्तरी तहखाने के स्तंभों पर संस्कृत के श्लोक है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इमारत पहले से थी। ये सारे दावे जो हिंदू पक्ष के हैं वो सही नहीं है। तो ये सारी दलीलें कोर्ट के सामने दी गई। उसके बाद कोर्ट ने निर्णय करवाया कि एएसआई सर्वे हो। वजू खाना आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां सर्वे नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा जो परिसर है वहां पर सर्वे हुआ और सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद आज ये रिपोर्ट तैयार कर ली गई है 1500 पन्ने की, जो कोर्ट के सामने अब से थोड़ी देर में ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के सामने रखे जाने हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी सब आप सभी तक पहुंचा देते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, जानकारी मिल रही है कि ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है कोर्ट रूम में, क्या कुछ अभी अगर आपको पास सूत्रों के मुताबिक कुछ जानकारी हो तो आप दर्शकों के बीच रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट रूम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जज एके विश्वेश इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं। उनके सामने तमाम वादी, इसके अलावा जो महिला वादिनी है, हिंदू पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के वकील और साथ साथ एएसआई की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है और अब कुछ ही क्षणों में वो जो रिपोर्ट है वो सामने रख दी जाएगी। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि पहले उस प्रार्थना पत्र को सुन लिया जाए जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये लिफाफे में हो, सील बंद हो और ये सार्वजनिक ना हो। अभी देखना है कि क्या जज पहले उसे सुनते हैं या फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज, जो उनका पहले का आदेश है। तो इस वक्त अदालत के भीतर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जज एके विश्वेश अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, सामने में पूरी टीम खड़ी है और किसी भी वक्त ये जो एएसआई की रिपोर्ट है वो पेश की जा सकती है। आशुतोष। कुमार अभिषेक, ये वाकई बड़ी खबर है। कुमार अभिषेक, जो वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है, फोटोग्राफी भी इसकी हुई है, तो रिपोर्ट के साथ साथ क्या वो भी रखे जाएंगे और क्या प्ले किए जा सकते हैं कोर्ट रूम में, देखा जा सकता है, या क्या होगा एग्जैक्टली प्रोसेस? देखिए, इस बारे में अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि क्या कोई वीडियोग्राफी, कोई इसकी सीडी या पेन ड्राइव कुछ रखा जाएगा, लेकिन बहुत ही हेवी ये रिपोर्ट बनी हुई है। कई 100 पन्ने या कह ले कई हजार पन्नों की ये रिपोर्ट होगी, इतना सिर्फ इंडिकेशन मिला है। इस रिपोर्ट के भीतर है क्या पूरी तरीके से, लेकिन एक बात है कि इस रिपोर्ट में पन्ने हैं, इस रिपोर्ट के भीतर तस्वीरें हैं। एक हाँ जी,
कुमार अभिषेक आपके पास लौटते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सीलबंद सफेद लिफाफे में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था, थोड़ी सी देरी भी हुई है, लेकिन अब एएसआई ने कोर्ट में वो रिपोर्ट सौंप दी है, रख दी है। अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी या नहीं, ये तो समय बताएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि इसे सार्वजनिक ना किया जाए, सीलबंद लिफाफे में इसे पेश किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। लेकिन अब ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ। कुमार अभिषेक, सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट पेश की गई और क्या क्या जानकारी भीतर से मिल रही है? बिल्कुल, ये एक सफेद बंडल है। लगता है कि पूरा का पूरा दस्तावेजों का पुलिंदा है और सफेद इस कपड़े में लिपटा हुआ ये पूरा का पूरा सीलबंद रिपोर्ट है, जो कि अदालत में रख दी गई है। अब डिपेंड ये करता है कि किस तरीके से ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। जब जो सारे इसके जो पक्ष के लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ से इस रिपोर्ट की मांग करेंगे, उसके बाद ही ये रिपोर्ट पूरी तरीके से सार्वजनिक हो पाएगी। लेकिन रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सफेद रंग के कपड़े में पूरी लिपटी हुई सीलबंद ये रिपोर्ट है, जो कि इस वक्त रखी गई है। इस वक्त जो मोहंती हैं, इसके डायरेक्टर, वो पहुंचे हैं एएसआई के, और साथ साथ एएसआई के वकील हैं। यानी कि इतने महीनों का कह सकते हैं, या पिछले एक साल से जो एक पूरा एक्सरसाइज चल रहा था, इस ज्ञानवापी परिसर के पहले कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का और उसके बाद अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि पुरातत्व की तरफ से हुए इस साइंटिफिक सर्वे का, उसकी पूरी रिपोर्ट इस वक्त जज ए.के. विश्वेश की अदालत में एएसआई ने रख दी है। लेकिन इस रिपोर्ट के भीतर क्या है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। ये सीलबंद है फिलहाल, लेकिन इस रिपोर्ट को क्या जो वादी हैं, क्या पक्षों के वकील है, ये निकाल सकते हैं, कब तक निकल सकता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन हिंदू पक्ष को पूरी तरीके से यकीन है कि ये जो रिपोर्ट है उनके पक्ष में होगी। आशुतोष।